को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार डीए एवं अन्य सुविधाएं राज्य सरकार में कार्यरत ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को देती है। लास्ट डे है हड़ताल का हमारा, इसलिए हम लोग बड़ी बहुत संख्या में मौजूद हुए हैं यहाँ पर और उम्मीद है कि हमारी मांग जरूर पूरी होगी। यदि नहीं होती एक पल के मान लीजिए कि नहीं होती मांग कि ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पे है और इस पर विचार हो भी रहा होगा और नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम जो है वो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, ये चीज हम सरकार को भी समझना पड़ेगा, तभी यही चीज हो, इसलिए हम लोगों ने मांग रखी हुई है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले 3 दिवसीय हड़ताल का आयोजन दुर्ग जिले में भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारी जो है वो आक्रोशित है और आज जिला मुख्यालय में पहुंच करके ज्ञापन सौंपने का उन्होंने निर्णय लिया है। जानकारी के आपको बता दें कि कर्मचारियों से कल जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि शायद आज चक्का जाम की स्थिति बन सकती है क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारी काफी परेशान है। मोदी की गारंटी में उनकी बात जो है उनका कहना है कि वो शामिल थी, तो कहीं ना कहीं आज वो अपनी बात को जिला मुख्यालय में जिला कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए यहाँ मौजूद हुए। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ और मांगे इनकी है, क्या इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही, जिसके बाद आज इन्होंने ये कदम उठाया जिला मुख्यालय में पहुंच करके ज्ञापन देने की बात कही है। इसके साथ ही इनका कहना है कि यदि इनकी बातें पूरी नहीं होती तो आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी किया जाएगा। अभी कुछ लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और क्या कुछ परेशानियां इनकी को आ रही है उससे पूछते हैं। जी सर बताइए। हाँ, आज जो ये हमारा 3 दिवसीय हड़ताल है वो सांकेतिक हड़ताल था और ये केवल उदारता का प्रतीक है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का और हम केवल शासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार डीए एवं अन्य सुविधाएं राज्य सरकार में कार्यरत ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को देती है वो हम कर्मचारियों को भी प्राप्त हो। ऐसे कई राज्य के उदाहरण हैं कि जहां पर ये लागू है। आज आप लोग सांकेतिक बताने के लिए आए हैं, अनिश्चितकालीन की भी बात की। हाँ बिल्कुल, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। फेडरेशन में इसकी बात हो रही है, अगर शासन नहीं जागा या हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। क्या लगता है आपको आज जो प्रदर्शन हो रहा भारी संख्या आप लोग जो बातें लेकर के जाएंगे उस पर काम होगा? बिल्कुल होगा काम, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पे है और इस पर विचार हो भी रहा होगा और नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अभी कर रहे तो क्या विद्यालय में स्वास्थ्य बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 4.5 लाख कर्मचारी तो हड़ताल पे जाने से निश्चित रूप से पब्लिक को असुविधा होगी और उन्हीं असुविधा को ध्यान में रखते हुए हम शासन को और शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं इस सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से। हजारों की संख्या में आज कर्मचारी जिला मुख्यालय में अपनी बातों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएंगे आप लोगों की क्या मांगे हैं? 11 सूत्री मांगों में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण मांग है जिसे आप रखने वाले हैं और वो पूरा हो ऐसा सोचते? मेन तो हमारा वेतन विसंगति है और डीए तो हमारा हक ही है जो मिल नहीं रहा है, तो सब 11 सूत्री मांग शामिल है, उसी के लिए हम लोग हड़ताल पे हैं। आज चक्का जाम की स्थिति बनने वाली थी। जी, आज लास्ट डे है हड़ताल का हमारा, इसलिए हम लोग बड़ी बहुत संख्या में मौजूद हुए हैं यहाँ पर और उम्मीद है कि हमारी मांग जरूर पूरी होगी। यदि नहीं होती एक पल के मान लीजिए कि नहीं होती मांग तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे हम। आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। आज अभी 3 दिन से आप लोगों ने काम नहीं किया है, क्या स्थिति होगी दफ्तरों में, स्कूल में, स्वास्थ्य विभागों में क्या स्थिति होगी? मैडम बताएंगे। बताइए क्या स्थिति होगी अभी? दफ्तर वगैरह बंद है और स्कूल वगैरह भी बंद है, जिससे बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रही है। सरकार को इस सब पे ध्यान देना चाहिए। हमारी मांगे पूरी हम जो है वो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, ये चीज हम सरकार को भी समझना पड़ेगा, तभी यही चीज हो, इसलिए हम लोगों ने मांग रखी हुई है। अच्छा, वेतन की संगति की बात आप लोग कर रहे हैं, कितनी सैलरी होगी आपको? सैलरी तो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ऑफिसर वाइज अलग अलग है, वो समयमान के हिसाब से होता है मैडम।
अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आज जिला मुख्यालय के सामने तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। आज चूंकि 31 दिसंबर है तो चक्का जाम जैसी स्थिति बनने की बात कही गई थी, लेकिन किसी कारणवश वैसी स्थिति नहीं बनी, जिसके बाद आज रैली के रूप में तमाम कर्मचारी, आप देख सकते हैं कि हजारों कर्मचारी जो है वो जिला मुख्यालय के गेट पर खड़े हुए अपनी मांगों को लेकर के। जो मांग लेकर के ये आए हैं, उनका कहना है कि मोदी की गारंटी में इस बात को शामिल किया गया था, बावजूद उसके मांगों को पूरी नहीं किया गया। 3 दिवसीय शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल का आयोजन किया गया था और अब जब हमने बातचीत की यहाँ पर मौजूद लोगों से, तो उनका कहना था कि 3 दिन की ये जो हड़ताल थी शांतिपूर्ण रूप से हम कर रहे थे। यदि हमारी मांगे पूरी हो जाती है तो हमारी जो हड़ताल है वो समाप्त हो जाएगी, और यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी दिनों में जितने भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल अभी 3 दिन तक जो इन्होंने हड़ताल की, उसका पूरा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा विभाग पर और अन्य विभागों पर पड़ा है। और यदि ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तो काफी मुश्किलें खास करके बच्चों को आएंगी, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि स्कूलों में परीक्षाओं का समय जो है वो शुरू हो चुका है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग पर भी। तो सरकार से इन्होंने निवेदन किया कि सारी असुविधाओं को देखते हुए इनकी मांगों को जल्द पूरा करें, अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यदि ये चले गए तो आगामी दिनों में सभी क्षेत्रों में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। क्या निष्कर्ष निकलेगा आगे की अपडेट पे हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ